हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको नाउन का करेक्ट यूज़ करना सेंटेंस में किस प्रकार से हम इसका सही यूज़ करें, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो आओ आज मैं आपको बताता हूँ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में होते हैं, कुछ ओनली प्लूरल में यूज होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यूज होते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पर देखें, सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, ब्रेड, लगेज, ट्रबल, हेयर, एडवाइस, मिसचीफ आदि नाउन के पुनः ही इनका प्लूरल नंबर होता है। इनको सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, द सीनरी इज, तो दिस सीनरी जो है एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हेल्पिंग यानी कि मेन जो वर्ब यूज की गई है वो सिंगुलर नंबर की है, इसलिए सीनरी इज ब्यूटीफुल। तो कहने का आशा है ये वर्ब मैंने आपको बताया ये सिंगुलर नंबर होती हैं। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। दृश्य सुंदर है और उसके बाल काले हैं। तो ये सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है इसे प्लूरल में यूज करने की, तो इनके साथ हम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, एक्ट ऑफ मिसचीफ्स या लॉब्स ऑफ ब्रेड, ये शब्द को लगा करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो गाइज ये बात आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इनको प्लूरल में बनाकर यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पर देखें, न्यूज, इनिंग्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सभी नाउन देखने में प्लूरल नंबर जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका यूज सिंगुलर नंबर में होता है। एग्जाम्पल में देखें, दिस न्यूज इज ट्रू, तो न्यूज के बाद इज वर्ब का प्रयोग किया गया है जो सिंगुलर नंबर है। द फर्स्ट इनिंग्स, ध्यान देना, इनिंग्स, द फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर, इसमें एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर नंबर है। इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये न्यूज, इनिंग्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सभी नाउन सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में देखें, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, ट्राउजर्स है, ड्रावर्स है, मीसलेस है, रिचेज है, आर्म्स है, इन सब का हम प्लूरल नंबर में यूज करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा सीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, स्पेक्टिकल के 2 पार्ट्स होते हैं, ट्राउजर्स के 2 पार्ट होते हैं, तो ये सब 2-2 भागों में होते हैं, इसलिए इनको प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, दीज आर माई स्पेक्टिकल्स और आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, तो आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा और यहाँ स्पेक्टिकल मीन्स होता है चश्मा, तो इनका हम प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। अब देखें, पेयर, डॉजन, स्कोर, 100, 1000 के पूर्व जब नंबर प्रकट करने वाला वर्ड होता है तथा शिप, डियर, स्वेन आदि सिंगुलर और प्लूरल दोनों दशाओं में एक जैसे फॉर्म होते हैं, चाहे सिंगुलर नंबर में इनका यूज किया जाए या प्लूरल नंबर में यूज किया जाए, इनका फॉर्म एक जैसा होता है। पेयर है, डजन है, इनमें कभी हम एस नहीं लगाते हैं, एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाते। ऐसे ही शिप का सीप है, डियर है, स्वेन है, ये चाहे सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में सेम एक जैसे रहते हैं। आओ एग्जाम्पल में देखें, आई हैव नाउ 500 रुपीज, देखिए 100 के आगे एस नहीं लगाया गया है क्योंकि इसके आगे नंबर लगा हुआ है 5 ऐसे ही है, देयर आर 5 डजन बुक्स, तो यहाँ डजन के आगे 5 लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगाया गया है।
भाई ही ये अधिक बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें हम एस नहीं लगाते हैं। ऐसे ही सीप, द सीप आर ग्रेजिंग, यहाँ बहुत सी भेड़ों के बारे में बताया गया है, और ए सीप इज ग्रेजिंग रनिंग, यहाँ एक भेड़ के बारे में बताया गया है। तो कहने का आशा है चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, दोनों में हम इनका प्रयोग डियर हुआ, सीप हुआ, इनका हम यूज करते हैं। यदि नंबर प्रकट करने वाला शब्द ना हो, जैसे 100 है और इनके आगे डजन है, ये तो इनके आगे अगर जो है नंबर प्रकट करने वाला शब्द नहीं आता है, तो इसके बाद ऑफ हो तो इनकी फॉर्म को प्लूरल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, देयर वर थाउजेंड्स, इसमें एस लग गया, यहाँ मैंने आपको बताया था नहीं होता, लेकिन यहाँ एस लग गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर, तो यहाँ प्लूरल नंबर में यूज किया गया है। और वैसे इसको सिंगुलर नंबर, जब इनके आगे नंबर्स होता है तो सिंगुलर में यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इनके इसके साथ एस ई एस नहीं जोड़ते। अब आइए पॉइंट नंबर 5 में हम देखें, ये प्लूरल नंबर में होते हैं। कैटल है, जेंट्री है, भद्र पुरुष कहते हैं, कैटल मीन्स पशु कहते हैं, प्यूपिल लोग, पोल्ट्री है, बर्मेन है, दीमक जिसे कहते हैं आदि। कलेक्टिव नाउन का यूज प्लूरल नंबर में ही होता है, ये सिंगुलर नंबर में यूज नहीं किए जाते। तो द कैटल आर ग्रेजिंग, ध्यान रखना है इसमें हम एस नहीं जोड़ सकते, ये प्लूरल नंबर ही होता है। द प्यूपिल वर गोइंग, यहाँ प्यूपिल भी प्लूरल नंबर होता है, तो इनके साथ हम एस या यस नहीं जोड़ते हैं, और इनके साथ वर्ब प्लूरल नंबर में यूज होती है। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे टिडिंग है, वैगेज है, पेंस है, मीन्स है, ऑड्स है आदि। नाउन का प्लूरल और सिंगुलर दोनों में होता है, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, दोनों में हम इनका यूज करते हैं। जैसे ही हैज नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, उसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। और देयर आर नो मीन ऑफ रिक्रिएशन हियर, यहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, तो यहाँ प्लूरल नंबर में यूज किया गया, यहाँ सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है, लेकिन दोनों में एक जैसा है, तो इसीलिए इनकी एस लगा हुआ है इसमें भी और इसमें भी। दोनों में हम जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में इनका यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी बुक्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या कंट्री हैं जिनके नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, अब हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है, एस लगा हुआ है, लगता है कि प्लूरल नंबर है, लेकिन इसके साथ हम जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर में होगी। ये दिखने में लग रहा है कि प्लूरल है, किंतु ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो द हिंदुस्तान टाइम इज आ गुड न्यूज़पेपर। ऐसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट्स एस लगा हुआ है, अमेरिका इज ए पावरफुल नेशन, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 8 में हम देखें, नंबर ऑफ द नंबर, ध्यान रखना द नंबर को सिंगुलर नंबर माना जाता है। दी नंबर अगर लिखा है, दी नंबर ऑफ पीपल, दी नंबर ऑफ बुक, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और अगर ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो हम इसके साथ प्लूरल नंबर यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दी नंबर ऑफ नाउन लिखा हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और ए नंबर ऑफ नाउन लिखा हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। दी नंबर ऑफ बुक्स, देखिए इसमें एस लगा है और आपको डाउट हो जाएगा कि ये प्लूरल नंबर है, लेकिन नहीं, इसके साथ ध्यान रखना हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। दी नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी लार्ज, और यहाँ ये नंबर लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ बुक आर मिसिंग, तो यहाँ सिंगुलर लग रहा है लेकिन है प्लूरल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप किस तरह से हम इसे पहचाने। ए नंबर ऑफ लिखा है तो आप प्लूरल मानेंगे, और दी नंबर ऑफ लिखा हो तो
सिंगुलर मानेंगे। नेक्स्ट इसके आगे, कुछ नाउन जब कलेक्टिव रूप में प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम सिंगुलर मानते हैं। जैसे 30 रुपीज इज इट्स प्राइस। 30 रुपये ग्रुप में लिखा हुआ किसी वस्तु की कीमत लिखी है, तो इसलिए इसी को सिंगुलर में यूज किया गया है। 100 मील इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस नाउ। अब 100 मील की दूरी ज्यादा नहीं है, तो 100 मील एक यूनिट के रूप में, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया गया, इसलिए इसे सिंगुलर नंबर माना गया है। और पॉइंट नंबर 10 में देखें, कलेक्टिव नाउन से यदि विभिन्न व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे प्लूरल में यूज करते हैं या उसे प्लूरल मानते हैं, और जब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं। एग्जाम्पल से देखें, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द फॉरेन पॉलिसी। तो तमाम कमेटी के बारे में यहाँ बताया गया है, इसलिए इसके साथ प्लूरल नंबर यूज किया गया। वो डिवाइड मीन्स विभाजित होती हैं। और यहाँ पे एक कमेटी के लिए कहा गया, एक ग्रुप के लिए कहा गया है, इसलिए द कमेटी इज वर्किंग वेल। कमेटी अच्छे से काम कर रही है। तो यहाँ सिंगुलर में यूज किया गया, यहाँ प्लूरल में यूज किया गया है। तो कलेक्टिव नाउन से अनेक व्यक्तियों के बारे में बताया गया है तो प्लूरल, और एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है तो सिंगुलर। पॉइंट नंबर 11 में देखें, किसी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ कंपाउंड वर्ड बनकर अन्य नाउन को क्वालिफाई करने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं और आप इस पर ध्यान दें। ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट, नोट तो एक ही है। ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट, तो ये सिंगुलर हुआ। ए 4 मील वॉक, एक 4 मील की वॉक, एक 4 मील की, तो एक सिंगुलर नंबर है। ए 3 ईयर कोर्स, एक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वर्षीय कोर्स, इसलिए यहाँ सिंगुलर नंबर है क्योंकि कोर्स तो एक ही है और वाक एक ही है, ऐसे नोट एक ही है, यहाँ सिंगुलर नंबर हैं सभी, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर का ही यूज करते हैं। जैसे आई हैव ए 5 रुपी नोट, मेरे पास एक 5 रुपए का नोट है। तो ये चीज अब आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत भ्रमित करती हैं। यदि समान अधिकार प्रकट हो और अंतिम नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस, ये कॉमा लगा के एस लगाया जाता है, उल्टा कॉमा लगा के एस जोड़ा जाता है, इसे हम एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। और जब यदि समान अधिकार प्रकट हो, किन्हीं दो व्यक्तियों को किसी वस्तु पर समान अधिकार प्रकट हो, तो हम एक नाउन के या अंतिम नाउन के आगे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और यदि अलग अलग अधिकार प्रकट होता है तो हम अलग अलग दोनों के साथ लगाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, सोहन और मोहन से हाउस, तो सोहन का घर और मोहन का घर एक ही है, इनकी एक ही वस्तु पर दो लोगों का अधिकार होता है, तो हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन जब दोनों के वस्तुएं पर अलग अलग अधिकार होता है, जैसे सोहन का घर अलग और मोहन का घर अलग, तो हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं अधिकार प्रकट करने के लिए, संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और पॉइंट नंबर 13 में आप देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब दो बार अधिकार प्रकट किया जाता है दो लोगों के बीच, तो हम दोनों बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना चाहिए। एक जगह हम ऑफ का यूज कर दें और दूसरी जगह, वैसे अक्सर जो है बेजान वस्तुओं के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है और जानदार वस्तुओं के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दो बार यूज करना है तो हम एक जगह ऑफ का प्रयोग करेंगे और दूसरी जगह एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में हम देखें, हमारी समझ में आ जाएगा। राम्स सिस्टर्स, दोनों जगह यहां लगा के बता रहा है, राम्स और सिस्टर्स रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। राम की बहन का रिजल्ट
डिक्लेयर्ड हो चुका है, घोषित हो चुका है। तो यहाँ हम इस टाइप से ना बना करके एक बार यूज करेंगे, रिजल्ट ऑफ राम्स सिस्टर, रिजल्ट ऑफ राम्स सिस्टर, राम की बहन का परिणाम हैज बीन डिक्लेयर्ड, घोषित हो चुका है। तो ये बेटर है, एक जगह हम ऑफ का प्रयोग करें और दूसरी जगह एपोस्ट्रोफी एस का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिजल्ट जो है कि अजीवित वस्तु के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं और जीवित के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो ये चीज भी इसमें फॉलो हो रही है। हाँ, पॉइंट नंबर 14 में देखें, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसी दूसरे नाउन से विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड जैसे शब्दों से जोड़ा जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, रमेश विथ हिज फ्रेंड सुरेश, भले ही यहाँ सब्जेक्ट की जगह दो नाउन है लेकिन ये विथ से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके साथ इज वर्ब का प्रयोग किया गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। रमेश विथ हिज फ्रेंड सुरेश इज कमिंग। सेकंड एग्जाम्पल देखें, करीम टुगेदर विथ हिज फ्रेंड इज एब्सेंट, यहाँ टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अनिल एज वेल एज हिज ब्रदर वाज एब्सेंट, यहाँ एज वेल एज से जुड़े हुए हैं दो नाउन इसलिए इनको सिंगुलर यूज किया गया है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। पॉइंट नंबर 15 में देखें, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ऊपर आपको बताया गया है, आइदर रमेश और सुरेश हैज टेकन द बुक, तो या तो रमेश या सुरेश दोनों में से कोई एक हैज टेकन द बुक। ऐसे ही नाइदर नॉर के साथ, नाइदर राम नॉर श्याम वाज प्रेजेंट देयर, तो आइदर और नाइदर नॉर के साथ भले ही सब्जेक्ट की जगह दो नाउन हो लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए पॉइंट नंबर 16, आइदर और नाइदर नॉर से जोड़े गए दो सब्जेक्ट में से एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास रखकर उसी के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, आइदर राम और हिज ब्रदर्स, तो ब्रदर्स प्लूरल नंबर है इसलिए इसके अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, हैव डन दिस। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, नाइदर गोविंद नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल नंबर है, इसके अकॉर्डिंग वर मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, इनवाइटेड, वर इनवाइटेड। गोविंद नॉर, तो नाइदर गोविंद नॉर हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड। तो अगर जो है एक सिंगुलर एक प्लूरल नंबर आता है तो प्लूरल नंबर को वर्ब के पास रखते हैं। अब पॉइंट नंबर 17 में देखें, तो पॉइंट नंबर 17 में हम देखते हैं कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन तथा मैनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, आइदर ऑफ द गर्ल्स, भले ही ये गर्ल्स प्लूरल नंबर हो लेकिन आइदर ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसके आगे आइदर ऑफ का यूज किया गया है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आइदर ऑफ द गर्ल इज रेडी, ईच ऑफ दीज बॉयज, भले ही बॉयज प्लूरल नंबर है लेकिन यहाँ ईच लिखा हुआ है, ईच ऑफ दीज बॉयज लड़कों में से प्रत्येक हैज वॉन ए प्राइज। तो गाइज ये आप समझ गए होंगे कि जब हम आइदर ऑफ, ईच ऑफ या मैनी ए या एवरीवन से, जैसे मैनी ए मैन हैज डन सो, इन सब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंगुलर नंबर में आती है। ईच अदर का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए होता है। एग्जाम्पल में देखें, टू गर्ल्स, तो ये टू दो के लिए बताया गया है। हेल्प ईच अदर, तो ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं। यहां तो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख दिया है इसके बीच कंपैरिजन करने के लिए कि ईच अदर के लिए हम दो का प्रयोग करते हैं और ईच ऑफ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ईच ऑफ द बुक्स वाज कॉस्टली, यहां हमने इसको
आपको कंफर्म कराने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ईच का प्रयोग है और आंख बंद करके आप उसकी तरह यूज कर दें, तो नहीं, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे और ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल नंबर होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसके आगे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पॉइंट नंबर हम 19 को देखें तो वन एन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए, ईच अदर का किसके लिए, दो के लिए, और वन एन अदर का दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। चाहे दो व्यक्तियों या वस्तुओं उनसे अधिक हैं तो वन एन अदर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखें, द बॉयज शुड लव वन एन अदर, लड़के एक दूसरे से लव मीन्स प्यार करना चाहिए, तो यहाँ दो से अधिक के लिए प्रयोग किया गया है। आइए अब मैं आपको पूरे जितने भी नाउन आपको यूज करना बताया गया है उनके बारे में हम देखें कि किस तरह से हम सेंटेंस के बीच करेक्शन करते हैं, कहाँ हम गलती कर देते हैं, ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज छोटी सी रखी है 10 क्वेश्चन की। यहाँ हमने इस साइड में लेफ्ट में इनकरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं और यहाँ करेक्ट करके आपको लिख को बताएंगे। तो देखिए, कैटल, मैंने आपको रूल में बताया है कि कैटल के साथ एस नहीं लगता, भले ही इसका प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है लेकिन इसके साथ एस नहीं लगाया जाता। तो कैटल, यहाँ लिखा हुआ है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जबकि यूज क्या करना है, कैटल, एस नहीं लगाना है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड कहने का मतलब है कैटल ऑलरेडी प्लूरल नंबर होता है, इसके साथ हमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। सेकंड एग्जाम्पल में हम देखें, द न्यूज आर करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट में हमने आपको बताया कि ये न्यूज जो भले ही एस जैसा लगा है, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज है, इनिंग्स है, इनमें एस लगा हुआ है, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर यूज होगी। तो द न्यूज इज करेक्ट, इज आएगा, यहाँ आर नहीं आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड में देखें, हिज हेयर्स आर लॉन्ग। हेयर्स जो है, ये पहले पॉइंट में हमने आपको बताया है, हेयर्स में एस नहीं लगाया जाता। हिज हेयर इज लॉन्ग, सिंगुलर नंबर में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखें, आई हैव ब्रॉट ऑल फर्नीचर। फर्नीचर्स में भी एस नहीं लगाया जाता, ये इसी ग्रुप के अंतर्गत हेयर्स, हेयर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ये प्लूरल नहीं बनाए जाते। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो किस तरह से बनाना है, यहाँ मैं आपको बताता हूं। आई हैव ब्रॉट ऑल द आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स या आइटम शब्द हम इसके साथ लगा देते हैं, आइटम ऑफ या आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। अब यहां जो अभी मैंने आपको रूल बताया है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब आप सोचो कि ईच और ईच के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। यहां हम सिंगुलर एक एक के लिए कह रहे हैं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की इज गोइंग देयर, वहां जा रहे हैं, तो इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ना कि प्लूरल नंबर का। ऐसे ही आइदर ऑफ द सिंगर, आइदर ऑफ द सिंगर, ये ई बना हुआ है, आइदर ऑफ द सिंगर वर एब्सेंट। तो नाइदर जो शब्द लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ द सिंगर्स, यहां हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, हमने आपको बताया है सिंगुलर वर्ब का। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के साथ। तो नाइदर ऑफ द सिंगर्स, भले ही देखने में प्लूरल नंबर लग रहा है लेकिन इसके साथ सिंगुलर का यूज किया जाता है। ईच ऑफ द बुक्स वर कॉस्टली, यहां भी वही चीज है, यहां सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ईच ऑफ द बुक्स वाज कॉस्टली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में हम देखें, तो 8 में ही हैज 10 रुपीज नोट लिखा है, एस लगा हुआ है, जबकि हमें एस नहीं लगाना है। हमने आपको बताया कि जब उसके आगे नंबर एडजेक्टिव लगा होता है तो सिंगुलर में यूज किया जाता है। ही हैज ए 10 रुपी नोट, नोट तो सिंगुलर यानी कि एक ही नोट है, इसलिए
ए 10 रुपी नोट, एक नोट के बारे में, लेकिन वो 10 का है, उसकी कॉस्ट 10 रुपए है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में देखें, द टीचर गेव अस एडवाइस। इसमें एस नहीं लगाया जाता, मैंने आपको बताया। अगर प्लूरल इसको बनाना है हमें तो इसमें हम पीसेस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एस नहीं जोड़ा जाता। तो किस तरह से लिखेंगे, टीचर गेव अस एडवाइस, एस नहीं जोड़ा जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ एज वेल वाला मैंने आपको बताया है, फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हरी एज वेल एज हिज सिस्टर हैव अटेंडेड द पार्टी। तो जब एज वेल एज टुगेदर विथ या विथ से जुड़े होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो हरी एज वेल एज हिज सिस्टर हैज अटेंडेड द पार्टी। तो गाइज, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जानकारी मिल सके। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इनकी तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए ये वाला जो नाउन का मैंने यूज करना बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे आप अच्छे से देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आपको प्रोनाउन के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से हम प्रोनाउन का यूज करेक्ट सेंटेंस में करेक्ट यूज कर सकें, इसके बारे में जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।